अपना नाम और एड्रेस बतलाएं। मैं प्रज्ञा गौड़, अध्यक्ष पद प्रत्याशी नगर पालिका परिषद अनूप शहर, कांग्रेस पार्टी। तो मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है, आज ये ब्राह्मण समाज की ये मीटिंग जो हुई है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं और सर्वसम्मति की तरफ से क्या आदेश हुआ है आपके लिए? देवानो आधीना जगत सर्वम, मंत्रो आधीना देवता, तस्य मंत्र ब्राह्मण आधीना, तस्माद ब्राह्मण देवता। इसका अर्थ है कि पूरा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन, और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता समझा जाता है। मेरे दादाजी श्री भूदेव प्रसाद शर्मा जी जब हमें पाठ कराते थे और ऋग्वेद के कुछ मंत्र बताते थे, तो वो हमसे कहते थे कि ऋग्वेद में बहुत विदुषी नारियां हुई हैं, क्योंकि ब्राह्मण का काम है कि जब समाज दिशाहीन हो जाता है, गतिहीन हो जाता है, तो ब्राह्मण ही विश्वगुरु के रूप में आकर उसको दिशा और गति देता है। और तुम भी ऐसा कर सकती हो, क्योंकि ऋग्वेद काल में बहुत सी नारियां, जिसमें कि मैं कुछ के प्रमुख नाम लेना चाहूँगी, जिसमें हमारी अपाला जी, घोषा जी, लोपामुद्रा जी, जिनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, प्रमोट किया गया, और ब्राह्मण समाज ने, पूरे जगत ने माना कि हाँ जी, वो बेटों से ज़्यादा योग्य विदुषी बेटियां थीं। फिर हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उस समय गार्गी जी का नाम किसने नहीं सुना, और अब आप आधुनिक काल में देखिए, रमाबाई पंडिता और सावित्रीबाई फुले, इनका नाम भी किसने नहीं सुना। तो मैं बस समाज से अपील करना चाहूँगी कि मैं आपके बेटों से ज़्यादा योग्य हूँ, और यदि आपको लगता है कि आपकी ये बेटी भी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी की तरह, सावित्रीबाई फुले या रमाबाई पंडिता की तरह आगे आ सकती है, समाज को दिशा, गति दे सकती है, विकास दे सकती है अनूप शहर को, तो मैं समस्त लोगों से कहूँगी और स्पेशली अपने समाज से कहूँगी कि अपनी इस बेटी को एक पिता की तरह, एक भाई की तरह आशीर्वाद दें और अपनी इस बेटी को अग्रसर करें। तो मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने ब्राह्मण शब्द बोला है, ब्राह्मण की शब्द पर आप काफ़ी भूल चुकी हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि ब्राह्मण जन्म से जो पैदा होता है उसको मान रही हैं, या समाज में ज्ञान विवेक के लिए ब्राह्मण बता रही हैं? सर, वैसे तो ऋग्वेद में लिखा है कि जन्मना ही ब्राह्मण है आप, लेकिन कर्म से भी जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मण वाले कर्म कर रहा है, वो कर्म से भी ब्राह्मण होता है। लेकिन जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, वो तो ब्राह्मण ही है, क्योंकि हम रामचरितमानस के उत्तर कांड में देखें ना, तो काकभुसुंडी जो थे ना, उन्होंने भी ब्राह्मण के अपराध के लिए बोल दिया, तो उनको भी सजा मिली, क्योंकि ब्राह्मण यदि जन्म से हो तो ब्राह्मण हो, लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण बना जा सकता है। तो ये आपके पास में ये ब्राह्मण समाज जो बैठा हुआ है, आप निकाय चुनाव में उतर पड़ी हैं, तो इसके विषय पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ब्राह्मण समाज से क्या अपील करना चाह रही हैं? सर, पहले तो समस्त ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, मुझे इस बात का बहुत गौरव है, लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज को समन्वित करके रहा है, साथ में लेके चला है, कभी अलग थलग नहीं गया। क्योंकि आप देखिए कि आपके यहाँ शादी विवाह, हालांकि अंत्येष्टि संस्कार भी हो रहा है तो ब्राह्मण ही करते हैं, तो ब्राह्मण समस्त समाज को साथ लेके चला है। उसी तरह से मैं भी केवल किसी एक समाज, एक जाति, एक धर्म से नहीं कह रही हूँ, पूरे समाज से कह रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ केवल मात्र निकाय चुनाव के लिए। निकाय चुनाव में ब्राह्मण आपके लिए, ब्राह्मण समाज आपका क्या सहयोग कर रहा है? जबकि ब्राह्मण समाज के 4 प्रत्याशी उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अजय पाठक जी, भाजपा से ब्रजेश गोयल और गोपाल भैया, और कांग्रेस से स्वयं आप हैं, और बसपा से पिंकी शर्मा है। तो ये 4 जगह ब्राह्मण बटा हुआ है या आपके साथ है? सर देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि ब्राह्मण के ज्ञान चक्षु ना बहुत ज़्यादा तीव्र और अच्छे खुले हुए होते हैं। दूसरा, मैं ये भी बोल चुकी हूँ कि आपकी बेटी बेटों से योग्य है। तो मुझे लगता है कि इन 2 शब्दों में समस्त नगरवासी, केवल कोई एक जाति, एक धर्म, एक समूह नहीं, बस मेरे इस शब्द में कि आपकी बेटी आपके बेटों से ज़्यादा योग्य है, मुझे लगता है इसमें सभी बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और यदि उनको भी ऐसा लगता है कि मैं उनके बेटों से ज़्यादा योग्य हूँ, ज़्यादा विकसित कर सकती हूँ देश को, भ्रष्टाचार में मेरा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, ईमानदार मैं इतनी हूँ कि आप देख सकते हो इसी चुनाव में करप्शन में मैं उतरी नहीं, पैसों के लालच में मैं बिकी नहीं, तो मुझे लगता है उसका प्रमाण मैं पहले दे चुकी हूँ। मैडम, सारे प्रत्याशी अपने आप के ईमानदार घोषित कर रहे हैं कि हम सब नहीं, ईमानदार हैं। मैंने घोषित नहीं किया, मैंने प्रूव किया है सर, मैंने प्रूव किया है, मैंने घोषित नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ईमानदार, बट मैं प्रूव कर चुकी हूँ। जितने भी प्रत्याशी हैं
वो सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं। हाँ सर, मैं- आप कहते हैं ना कि हिस्ट्री, इतिहास सब सब्जेक्ट की जननी है, तो आप उनके इतिहास में जाके देखिए, मेरे इतिहास में झांक के देखिए, खुद पता चल जाएगा। सवाल जवाब का मतलब ही नहीं बनता। एक बार आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, मेरी भी उठा के देखिए, आप खुद कंपेयर कर पाओगे। तो भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराओगे? सर, भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक ही तरीका लगता है मुझे। कलम की ताकत हमेशा तलवार से बड़ी हुई है, तो आप मेरी कलम को मजबूत करिए, उसमें ताकत भरिए, उसको पावरफुल बनाइए, मुक्त मैं करा के दिखाऊंगी। तो आपको कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सर, मुझे लगा कि हाँ जी, एक ही पार्टी है जो मोनोपोली के खिलाफ इस समय आ रही है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इंदिरा जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। इंदिरा गांधी से आप ज़्यादा जी प्रेरित? जी, बहुत ज़्यादा। अकेली वो लेडी थी जो यूएसए के विरोध के बाद भी परमाणु बम का परीक्षण कर गई, तो मैं बहुत बड़ी बात समझती हूँ। रूस से जाके संधि करी और फिर परमाणु बम का परीक्षण कर गई वो। तो महिला- यूएसए कुछ नहीं कर पाया अकेली लेडी के बल पर, तो मैं इंदिरा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ। तो अनूप शहर की जनता जनार्दन के लिए 11 मई को चुनाव होने जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं जनता जनार्दन से बस यही कहना चाहती हूँ कि धन बल बाहुबल के आगे झुकिए मत, रुकिए मत। मैं न रुकूंगी कभी, मैं न झुकूंगी कभी, है शपथ, है शपथ, है शपथ। आप मेरी कलम को मजबूत करिए, मैं हर कदम आपके साथ हूँ। मैं हर वार्ड में, हर मोहल्ले में एक परामर्श पेटिका, एक कंप्लेंट पेटिका भी लगवाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं हर महीने अपने शहर का राउंड ले पाऊँ पूरा, क्योंकि एक दिन में राउंड लेना संभव नहीं है। तो एक वार्ड में जाते जाते 1 महीना हो जाएगा मुझे, और मैं हर समय, मेरे कार्यकर्ता हर समय आपके लिए उपलब्ध होंगे, नगर निवासियों के लिए। कभी आपको ये निराश नहीं होना पड़ेगा कि मैडम घर पे नहीं है, सर घर पे नहीं है, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है, और सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्य आप नगरवासियों के साथ हैं। इस बात का मुझे भरोसा है कि हम सभी आपके साथ रहेंगे। और आप लोगों को यदि लगता है कि मेरी बातें सच्ची हैं, मैं मन से बोल रही हूँ और बाकी सभी नेताओं से कुछ अलग हैं, तो मैं अपने सभी नगरवासियों से भी अपील करती हूँ कि अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें, सभी लीडर्स के पास्ट को, हिस्ट्री को टटोल के देखें, खोज के देखें, तब आपको क्या लगता है आप उसके अनुसार अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपके पास डेमोक्रेसी में एक ही अधिकार है बस, जो आप स्वतंत्र रूप से यूज़ कर सकते हो, और वो है कि आप वोट कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए। तो मैडम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या छोटी काशी अनूप शहर में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। नहीं, वरिष्ठ नेता कौन कौन आ रहे हैं आपके पास? सर, मेरे लिए तो सभी वरिष्ठ हैं, क्योंकि मैं खुद 2 महीने पहले ज्वाइन हुई हूँ। सभी वरिष्ठ हैं और सभी मेरे साथ हैं सर। जय हिंद।